जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में। मैं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यह जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हिंदी में बोलते हैं लागत एवं प्रबंधकीय लेखा विधि। लोग शॉर्टकट में इसको कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो है पेपर 6 है। ठीक है, मैं सिलेबस अपलोड किया था कल। जो मैं एग्ज़ाम का जो शेड्यूल जारी किया गया फॉर्म भरने का, उस पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें देखे थे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, मुझे ये भी नहीं मालूम है जो कौन कौन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डेट आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करके जब हम सब कुछ बता दिए फिर भी कॉल किए, सर एग्ज़ाम हो जाएगा उस डेट को। तो हाँ, ये ट्रेंड रहा है, जो प्रस्तावित तिथि होता है उसी पे एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो आप लोग मान के चलिए जो आपको 3 मार्च से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो बहुत को तो किताब का नाम भी मालूम नहीं है। बिहार है, जब ट्रेन खुलने वाला रहता है तब टिकट कटाने के लिए जाते हैं और आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। अब टिकट क्यों कटाएंगे, अब ट्रेन जा रहे हैं अगले स्टेशन पे, ऐसे करते करते बिना टिकट का वो यात्रा कर लेते हैं। वही आदत हो गया है ये बिहार के बच्चों को, और ख़ास करके मिथिलांचल में। ठीक है, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बस डिग्री लेना चाहते हैं, आगे चल के वही डिग्री उनका कहीं भी कोई काम नहीं करता है। तो पेपर 6 है। एक पेपर है 5वां जो एफएम है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, एफएम के नाम से जाना जाता है। पेपर 6 जो है वो है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर आता है पेपर 6 के बाद 7, ये है टैक्सेशन। ठीक है, जिस पर हमने 3-4 वीडियो चैप्टर बोले, वीडियो क्या कंप्लीट करवा दिए हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके आप लोग देख लीजिए। पेपर 7 के बाद पेपर 8, ठीक है, ये होता है ऑडिटिंग का अंक एक साथ। इसमें अगर बात करें तो एफएम और ऑडिटिंग ये दोनों पूरा का पूरा थ्योरी है। कॉस्ट और टैक्स इसमें आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल। इसमें भी आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल, मतलब क्वेश्चन रहेगा 10 में से 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल, 10 में से 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल। बहुत बच्चा पूछा सर क्या इसमें सत्य असत नहीं रहेगा? तो बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें सत्य असत। ठीक है, आप लोग अगर 20 नंबर के लिए बैठे हैं सत्य असत को ध्यान में लेकर, वो आप इस भरोसे मत रहिए। कुछ बच्चों का ये भी था सर प्रैक्टिकल करवाइए। देखिए, प्रैक्टिकल करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिकल मैंने करवाया भी है। लेकिन प्रैक्टिकल में एक समस्या ये है, जो प्रैक्टिकल अगर हम पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे तो दोनों किताब का आधा भी नहीं हो पाएगा ख़त्म। ठीक है, या कहें तो एक किताब को हम पूरा कवर प्रैक्टिकल में नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम हम कर सकते हैं, बहुत फास्ट करें 2-2 3-3 4-4 5-5 हम प्रैक्टिकल बताते चलेंगे, तो उन बच्चों के लिए तो फायदेमंद तो हो सकता है जो बच्चा कहीं ना कहीं ट्यूशन ले रहा है। लेकिन ट्यूशन ले भी रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ जो उनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अगर किन्हीं का कंप्लीट हो गया है तो कमेंट करके बता सकते हैं जो मेरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन मेरा जो मानना है, क्योंकि बच्चे उतना सीरियस नहीं होते हैं ग्रेजुएशन में, खास करके कोचिंग कोई करता नहीं है, करता ही नहीं है, बहुत करता भी है तो जाता है आता है नहीं आता है, टीचर भी वैसा होता है नहीं होता है, बहुत इशू होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस थ्योरी के ऊपर में कीजिए। मैं सभी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा और उसको आप ज़रूर कवर कर लेंगे, क्योंकि वो कवर करने के बाद आपको फर्स्ट विजन जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है लागत लेखांकन और किताब का नाम है लागत एवं प्रबंधकीय लेखा विधि। याद कर लो, बहुत बच्चों को तो नाम भी पता नहीं रहता है। ठीक है, चलो बुक का था, अब तो बुक ज़्यादा आपको काम करेगा नहीं, कि डॉक्टर BK मेहता का है। ठीक है, SBPD पब्लिकेशन का। आप देखने पहला चैप्टर आ गया लागत लेखांकन। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग। देखिए, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है लागत लेखांकन का अर्थ क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इसका मूल्यांकन। ठीक है, इसमें आता है क्षेत्र भी आता है, यही सब है। देखिए, लागत हम सभी जानते हैं लागत क्या होता है।
जब हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण करने में जो जो हमको व्यय करना होता है, सभी का जो योग होता है वो लागत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं जो लागत आप समझ गए होंगे। बस सिंपल समझिए, कुछ भी हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ये समझिए। ये नहीं, इसमें हमको नहीं देखना जैसे एक पेन हमने 5 में खरीदा और उसको 6 में सेल कर दिया, ठीक है, 5 में खरीदा, परचेज किया, सेल कर, ये आपने यहाँ पे निर्माण कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन जहाँ निर्माण होता है वहाँ बहुत कुछ होता है। तो सभी एक्सपेंस को जब आप टोटल कर लेंगे तो लास्ट में एक अमाउंट आता है टोटल व्यय, जिसको हम लोग बोलते हैं उस प्रोडक्शन का क्या, कॉस्ट, ठीक है। यही है कॉस्ट। कॉस्ट समझ रहे हैं। अब आपको बता दें यह करना क्यों जरूरी है। कुछ तो बात होगा, अगर हम बिजनेस में हैं, निर्माण करते हैं, तो उसको हम जाहिर सी बात है बेचेंगे और कस्टमर उसको परचेज करेगा, ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हैं। अब समझिए, जो कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे का वजह क्या है, आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, आप लाभ कमाना चाहते हैं। तो आप अगर उसको ज्यादा दाम में बेच देंगे, क्योंकि लागत आपका 100 आया, आप इसको तो बेचेंगे 110 में, 115 में, 120 में, 125 में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन अभी का जो युग है वो कम्पिटिटिव युग है। आप लोगों को पता होगा जो एक ही चीज का बहुत सारा दुकान है, बहुत सारा मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप अगर कॉस्ट को बढ़ा देंगे, बात सुनिए, अगर आपने कॉस्ट को बढ़ाया तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको चाहिए। तो कॉस्ट से तो आप सेलिंग प्राइस को बढ़ा के करेंगे ना, तो लागत बढ़ गया, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा। अब मार्केट में ये सामान इससे कम मूल्य पे कहीं मिल रहा है, तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। तो आपका जब सामान बिकेगा ही नहीं तो आपका प्रॉफिट भी गया और आपने जो लागत लगाया वो भी गया, ठीक है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए आप सारा काम करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में आप विक्रय मूल्य को बढ़ा नहीं सकते हैं, विक्रय मूल्य आपको कम ही रखना है। तो विक्रय मूल्य आपको कम रखना है तो आपको लाभ के लिए फिर क्या करना है, लागत को कम करना है। यही थ्योरी है, ठीक है। तो आप यह सब काम कर सकते हैं, उसके पीछे का एक ही वजह है, और वो एक ही काम से आप कर सकते हैं, लागत को नियंत्रण में रखकर, लागत पर नियंत्रण रख के ही आप यह काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है जो लागत जो है, लागत को हम क्या करते हैं तो लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि 2021 में कितना आया खर्च, 2022 में कितना आया, 2023 में कितना आया, तो ताकि आप कंपेयर कर सके जो कहाँ पे खर्च हुआ कितना, ये आपको पता लग सके। लागत का अलग अलग इकाई होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिसको देखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको ही बोला जाता है लागत लेखांकन, ठीक है। ये पूछता है लागत लेखांकन से आप क्या समझ, जैसे यहाँ देखिए, लागत लेखांकन का आशय उत्पादों अथवा सेवाओं की लागत निर्धारित करने के लिए, उत्पाद जो आप बना रहे हैं उसका लागत निर्धारण करने के लिए, और लागत निर्धारण के साथ नियंत्रण करने के लिए जो आप एक आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए व्ययों के वर्गीकरण या अभिलेखन या व्यवस्थित जो करते हैं, वही होता है लागत लेखांकन। ये यहाँ पे लागत लेखांकन सब में कुछ अंतर दिया हुआ है, देख लीजिए। वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं। अब आता है जो लागत लेखांकन की जो विशेषता है या प्रकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लागत लेखांकन जो है वो वित्तीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है इम्पोर्टेंट जो है अंग है लागत लेखांकन। आगे वो देखें तो लागत लेखांकन से उत्पादित जो वस्तु होता है उसका कुल लागत ही पता लग जाता है, और आप चाहे तो प्रति इकाई लागत भी निकाल सकते हैं। प्रति इकाई लागत का मतलब हो गया टोटल कॉस्ट बटा टोटल यूनिट। टोटल लागत में अगर आप टोटल यूनिट से भाग दे देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जो टोटल कॉस्ट आया 1 लाख, और 1 लाख में आपने 20,000 इकाइयां बना डाला, तो यहाँ पे 3030 कट गया, ये 00 कट गया, 2 पंचे 10। इसका मतलब हुआ एक इकाई का लागत कितना हो गया,
₹5। तो आप तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और पर इकाई भी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि लागत लेखांकन के अंतर्गत सामग्री, श्रम और व्यय का आप विस्तृत ब्यौरा रख पाते हैं। इसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आज का वीडियो यहीं पे रोक रहे हैं, लेकिन आप लोगों को प्रत्येक दिन 7:30 में हम वीडियो और कोशिश करेंगे एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दें, ताकि जितना अधिक हो सके आप लोगों का प्रिपरेशन करवा दें। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।